अस्सलाम वालेकुम। आज मैं और मेरी टीम आपके लिए चैप्टर पैट्रियोटिज़म का तारुफ या इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। पैट्रियोटिज़म का मतलब है कि अपने वतन से प्यार करना। सबसे पहले मैं आपको पैट्रियोटिज़म की तारीफ कर दूँ। पैट्रियोटिज़म पैट्रियोटिज़म या हुब्बुल वतनी अपने वतन से प्यार करना या अपने मादे वतन से प्यार करना या अपने बाई वतन से प्यार करना होता है या अपने वतन से वफादारी करना होता है। पैट्रियोट लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है, जिसका मतलब हम वतन के हैं। जिन लोगों में जज्बा हुब्बुल वतनी होता है वो अपने मुल्क के मफाद और कदरों या इक़दार की हिफाजत करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक अजीम हुब्बुल वतन थे। आप मुल्क पाकिस्तान के ममार या बनाने वाले थे। आपने बरसगीर के मुसलमानों को कहा, सॉरी माज़रत चाहते हैं, चूँकि हमारा स्टूडियो शोर वाले मुकाम पर है इसलिए आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस मसले को जल्द से जल्द हल कर लें। स्टार्ट करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक अजीम हुब्बुल वतन थे। आप पाकिस्तान के मामार या बनाने वाले थे। आपने बरसगीर के मुसलमानों को कहा कि अपना अलहदा वतन बनाओ ताकि मुसलमानों के मफाद और कदरों या इक़दार की हिफाजत हो सके। कायद-ए-आज़म ने अपने मुख्तलिफ नसीहतों के ज़रिए मुसलमानों को अलग और इकट्ठे रहने का शऊर दिया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। कायद-ए-आज़म ने अपनी मुख्तलिफ नसीहतों के ज़रिए मुसलमानों को अलग शनाख्त और इकट्ठे रहने का शऊर दिया। ये हुब्बुल वतनी, ये जज्बा हुब्बुल वतनी हमारे अंदर मुल्क के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का जज्बा पैदा कर देता है। अगर हम मुल्क पाकिस्तान की तारीख को देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत से बहादुर पाकिस्तान के फौजियों ने मुख्तलिफ जंगों में मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। किसी मुफक्कर ने क्या खूब कहा है, कोटेड वर्ड है, अगर किसी इंसान में जज्बा हुब्बुल वतनी नहीं है तो वो जिंदा तो होता है लेकिन उसकी रूह मुर्दा हो चुकी होती है। ये चैप्टर का तारुफ था। अब आखिर में मैं अपनी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें तसव्वुर या कंसेप्ट देने और अपनी मदद या हेल्प करने के लायक समझा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट इट्स वर्ड्स मीनिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम इसकी उर्दू और इंग्लिश पढ़ेंगे। वर्ड्स है पैट्रियोटिज्म, मीनिंग है हुब्बुल वतनी। फिर मीन्स मुराद, लव प्यार, मदरलैंड मादे वतन, डिवोशन वफादारी, कंट्री मुल्क, विलिंग तैयार होना, सेक्रीफाइस कुर्बानी, वैन जब, नीड ज़रूरत, कंट्रीमैन हम वतन, कंसीडर समझी जाती है, क्वालिटी खूबी, कमेंडेबल काबिल तारीफ। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म की फर्स्ट पैराग्राफ के वर्ड सिनोनिम पढ़ेंगे। वी विल रीड चैप्टर पैट्रियोटिज्म फर्स्ट पैराग्राफ वर्ड सिनोनिम। नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स सिनोनिम्स: मदरलैंड नेटिव लैंड, डिवोशन लॉयल्टी, कंट्री स्टेट, लव फॉन्डनेस, विलिंग रेडी। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म की फर्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स एंटोनिम पढ़ेंगे। पहला है वर्ड सैक्रिफाइस, एंटोनिम सैल्वेशन, कंट्रीमैन फॉरनर, नीड चॉइस, लव हेट, क्वालिटी इनफेरियोरिटी। इसे याद करने के लिए इनफेरियोरिटी पढ़ेंगे लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, इनफेरिटी। आपने स्पीड में पढ़ना है, इनफेरिटी। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म की फर्स्ट पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे।
Now let's start it. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. हुब्बुल वतनी से मुराद मादे वतन से प्यार करना या अपने मुल्क से वफादारी के हैं. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. हुब्बुल वतन अपने मुल्क से प्यार करता है और जब जरूरत पड़ती है तो कुर्बानी के लिए तैयार होता है. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. Patriot लफ्ज लातीनी जबान के लफ्ज पेट्रियोटा से निकला है या माखूज हुआ है, जिससे मुराद हम वतन के हैं. इट इज़ कंसीडर अ कमेंडेबल क्वालिटी. ये काबिल तारीफ खूबी समझी जाती है. चैप्टर पैट्रियोटिज्म के फर्स्ट पैराग्राफ से जो मुतलका सवालात बनते हैं, क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, वो पढ़ेंगे. नाउ वी विल रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू चैप्टर पैट्रियोटिज्म फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. क्वेश्चन नंबर 1 है हु ऑफर्स सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री. उर्दू है इसकी. मुल्क के लिए कुर्बानी कौन देता है, कौन कुर्बानी पेश करता है. इसका अब जवाब में सिर्फ हमने एक लफ्ज़ का इजाफा करना है, अब पैट्रियोट. बाकी क्वेश्चन में दो चीज़ें ख़त्म कर दें, हु और क्वेश्चन मार्क, और स्टार्ट में ये लिख देना. आंसर देखें आप. अ पैट्रियोट ऑफर्स सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री. अब दूसरा सवाल है हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियोटिज्म. उर्दू है इसकी. आप हुब्बुल वतनी की तारीफ कैसे करेंगे. जवाब है इसका पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द कंट्री और मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री. उर्दू है जो आपकी. हुब्बुल वतनी का मतलब अपने मादरे वतन या मुल्क से या वतन से प्यार करना या अपने मुल्क से वफादारी करना. अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के फर्स्ट पैराग्राफ से मुतलका जो सेंटेंसेस हैं वो पढ़ेंगे. नाउ वी विल रीड चैप्टर पैट्रियोटिज्म्स फर्स्ट पैराग्राफ रिलेटेड सेंटेंसेस. नाउ लेट्स स्टार्ट. वर्ड है मदरलैंड. सेंटेंस होगा इसका पाकिस्तान इज माई मदरलैंड. फिर वर्ड आता है डिवोशन. माई डिवोशन इज फॉर पाकिस्तान. सैक्रिफाइस. मैनी मुस्लिम्स sacrifice animals on Eid al-Adha. Countryman. Imran is my countryman. फिर वर्ड आता है consider. My teacher considers me as good and hardworking student. अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म का सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे. नाउ वी विल रीड सेकंड पैराग्राफ ऑफ चैप्टर पैट्रियोटिज्म्स. पहले वर्ड्स मीनिंग है. नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग. पहला वर्ड जो आता है वो है स्ट्रेंथ. मीनिंग है ताकत, खरिज, हिम्मत. सेफ गार्ड तहफ़ुज़ करना. इंटरेस्ट मफाद. इंटरेस्ट का एक और मीनिंग भी होता है, वो है सूद. यहाँ भी सूद मुराद नहीं है, ये बस आप नोट कर लेना. फिर वर्ड है सॉवरेंटी, खुद मुख्तियारी. इंटेग्रिटी, सालमियत. फिर वर्ड है ऑनर, इज्जत. फिर वर्ड है सुप्रीम, आला. फिर वर्ड है वैल्यूज़, कदरें. फिर वर्ड है कंप्रोमाइज, समझौता. फिर वर्ड है रेंडर, देना या पेश करना. फिर वर्ड है प्रिजर्वेशन, तहफ़ुज़, प्रोटेक्शन, हिफाजत. अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म का सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे. उसमें सबसे पहले वर्ड सिनोनिम आएंगे. सिनोनिम्स की आपको डेफिनेशन बता दें. उर्दू में इनको अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं. ये वो अल्फाज होते हैं जिनके मानी एक जैसे होते हैं या हम मानी अल्फाज को सिनोनिम्स बोलते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. वर्ड्स स्ट्रेंथ, सिनोनिम्स पावर, स्टेबिलिटी, सेफगार्ड. सिनोनिम सिक्योरिटी, शील्ड. वर्ड इंटरेस्ट, फैसिनेशन, enthusiasm. कंट्री, स्टेट, लैंड. सुप्रीम, टॉप, बेस्ट. अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के सेकंड पैराग्राफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स एंटोनिम पढ़ेंगे. पहले आपको ये बता दें ये होते क्या हैं. ये वो अल्फाज होते हैं जिनके मानी
उल्ट या मुखालिफ होते हैं। नाउ लेट्स वी स्टार्टेड। वर्ड्स सुप्रीम, एंटोनिम inferior, minor, compromise, dispute, disagreement, render, deny, hold, integrity, incompleteness, disgrace, sovereignty, rebellion, lawlessness। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ये उर्दू ट्रांसलेशन है। अब हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। लेट्स वी स्टार्टेड। पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत और हिम्मत देती है। For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values. Sorry, ये word है supreme. Supreme values on which no compromise can be made. एक हुब्बुल वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तियारी, सालमियत और इज्जत आला कदरें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values। हुब्बुल वतन इन कदरों के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए कुर्बानी पेश करता है। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के सेकंड पैराग्राफ के मुतल्लिक़ा क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियोट। उर्दू होगी सवाल की, हुब्बुल वतन की खूबियाँ कौन सी हैं। जवाब है, आंसर है, फॉर अ पैट्रियोट द सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड। यहाँ लफ्ज़ ऑनर यूज हुआ है जिसमें एज साइलेंट है। ये लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के सेकंड पैराग्राफ में जो अल्फाज जुमले बनते हैं वो पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ स्ट्रेंथ है, सेंटेंस होगा इसका, यू हैव नो स्ट्रेंथ फॉर फाइट। नेक्स्ट वर्ड है सेफगार्ड, जुमला बनता है इसका, यू डिड नॉट सेफगार्ड बाय फैमिली। फिर वर्ड आता है सॉवरेंटी, जुमला है, यू हैव नो राइट टू ट्रैम्पल। क्या वर्ड है, ट्रैम्पल, सॉरी वर्ड है ट्रैम्पल। माई सॉवरेंटी, यू हैव नो राइट टू ट्रैम्पल माई सॉवरेंटी। वर्ड है इंटेग्रिटी, सेंटेंस होगा, दिस एक्शन इज अगेंस्ट माई सॉवरेंटी। कंप्रोमाइज, सेंटेंस है, ट्राई टू कंप्रोमाइज इन दिस मैटर। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म का थर्ड पैराग्राफ है, उसके वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे। नाउ वी विल रीड चैप्टर पैट्रियोटिज्म्स थर्ड पैराग्राफ, वर्ड्स मीनिंग। नाउ लेट्स स्टार्टेड। वर्ड है बिल्डर, मीनिंग होगा इसका ममार। ममार कहते हैं बनाने वाले को, मकान बनाने वाले को कंस्ट्रक्टर कहते हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाला। ग्रेट, अजीम, कल्चर, सकाफत, ट्रेडिशन, रवायात, ट्रेडिशंस, सॉरी वर्ड है ट्रेडिशंस, रवायात। सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर। सेंस, शऊर या जज्बा। आइडेंटिटी, शनाख्त, सिक्योरिंग, हासिल करना, सेपरेट, अलहदा। डेवलप, फ़रोग़ देना। यूनाइटेड, मुत्तहिद होना या इकट्ठा होना। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। गैल्वनाइज, वर्ड है गैल्वनाइज, मुतहरिक होना, हरकत करना। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के थर्ड पैराग्राफ के वर्ड्स सिनोनिम पढ़ेंगे। आपकी सहूलत के लिए हमने दो दो सिनोनिम दिए हैं। अब हम शुरू करते हैं। वर्ड है कल्चर, सिनोनिम होगा इसका लाइफस्टाइल, सिविलाइजेशन। ट्रेडिशंस, कस्टम, रिचुअल। फिर वर्ड है सेंस, फीलिंग, सेंसिटिविटी। फिर वर्ड आता है आइडेंटिटी, सिनोनिम होगा रिकग्निशन,
सॉरी, आइडेंटिटी, recognition, specification, securing, obtaining, attaining। यहाँ पे securing का मीनिंग हासिल करना है, लेकिन इसका मतलब हिफाजत करना भी होता है। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के थर्ड पैराग्राफ में जो वर्ड एंटीनम यूज हुए हैं वो पढ़ेंगे। बिल्डर, डिस्ट्रॉयर, रैकर, separate, connected, united, galvanize, demotivate, calm, united, split, divided, strong, weak, feeble। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के थर्ड पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियोट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मामार और अजीम हुब्बुल वतन थे। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent। वो बरसगीर के मुसलमानों की सकाफत और रवायात जैसी कदरों की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them। उन्होंने मुसलमानों को अलहदा मादे वतन हासिल करने का एहसास शनाख्त दिया। He said, उन्होंने फरमाया, we must develop a sense of patriotism which galvanize us all into one united and strong nation। हमें हुब्बुल वतनी के एहसास को फ़रोग़ देना चाहिए जो हमें एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने के लिए मुतहरिक करे। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के थर्ड पैराग्राफ के मुतालिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। नाउ वी विल रीड क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू पैट्रियोटिज्म, चैप्टर पैट्रियोटिज्म थर्ड पैराग्राफ। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन है, हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। सवाल की उर्दू है, किसने बरसगीर के मुसलमानों की अलहदा मादे वतन हासिल करने की जिद्दोजहद में रहनुमाई की। आंसर में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है आपने, वो है कायद आज़म। जो चीज़ ख़त्म करनी है वो है हु और क्वेश्चन मार्क लिखना है, कायद आज़म और लास्ट में फुल स्टॉप। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के थर्ड पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। वर्ड है बिल्डर, सेंटेंस होगा इसका, ही इज़ अ वाइज बिल्डर। वाइज का मीनिंग अक्लमंद होता है। कल्चर, इट इज़ आवर कल्चर टू कुक स्पाइसी फूड। स्पाइसी मसालेदार को कहा जाता है। ट्रेडिशंस, दीज आर आवर ट्रेडिशंस टू फॉरगिव आवर एनिमी। एनिमी दुश्मन को कहा जाता है। सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर, आवर फोरफादर्स बिलोंग टू सब कॉन्टिनेंट। बिलोंग टू होता है ताल्लुक रखना। आइडेंटिटी, गिव मी योर आइडेंटिटी। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के फोर्थ पैराग्राफ में इस्तेमाल होने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। वर्ड्स और मीनिंग है। वर्ड है फॉरेन, मीनिंग होगा इसका बैरूनी या गैर मुल्की। इसके बाद हिस्ट्री, तारीख, इंस्टेंसेस मिसालें। डिफेंस, दफा, ब्रेव बहादुर, अटेम्प्ट कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, मार्टिडम शहादत। यहाँ पर आर साइलेंट है, ये लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। इसके बाद वर्ड आता है अवार्ड, आज़ाज़, मिलिट्री फौजी, स्टे अलर्ट चुकन्ना होना या बाखबर होना, इन्वेशन हमला, लेट देयर लाइफ अपनी ज़िंदगी कुर्बान करना, वार्स जंगें, सोल्जर्स फौजियों, अम्ब्रेस्ट कबूल करना, फाइटिंग लड़ते हुए, हाईएस्ट आला तरीन। हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के
फोर्थ पैराग्राफ के वर्ड सिनोनिम पढ़ेंगे। आज आपके लिए हम दो दो सिनोनिम्स लाए हैं। पहला वर्ड है अलर्ट, सिनोनिम होंगे उसके वॉचफुल, अवेयर, फॉरनर, इसके सिनोनिम हैं एक्सटर्नल, आउटसाइडर। डिफेंस, इसके सिनोनिम होंगे प्रोटेक्ट, गार्डनिंग। क्या वर्ड है ये? गार्डनिंग। गार्ड होता है ना, गार्डनिंग। इसके बाद वर्ड आता है इम्ब्रेस्ड, इसके सिनोनिम होंगे वेलकम, रिसीव, इन्वेजन, इंट्रोजन, अटैक। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के फोर्थ पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स जो यूज हुए हैं उनके एंटोनिम पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड मिलिट्री, एंटोनिम सिविल, पीसफुल, अवार्ड, refuse, deny, spirit, fear, reality, martyrdom, apostasy, comfort, happiness, इसके मैंने आपको 3 बता दी, brave, coward, fearful। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 4th पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। अब हम पढ़ने लगे। The spread of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion। गैर मुल्की या बैरूनी हमले की सूरत में जज्बा बुलवतनी हमें चौकन्ना या बाखबर रखता है। In the history of Pakistan, there are many instances when people laid their lives for the defense of the country। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दफा के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की। इन दी वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार, मैनी ब्रेव सोल्जर्स गेव देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। 1965 और 1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर फौजियों ने मादे वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जान कुर्बान की। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान, all embrace martyrdom while fighting bravely for their motherland। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, हवाबाज ऑफिसर राशिद मिनहाज, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान सब ने अपने मादर वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत दी। नेक्स्ट है जी, ऑल ऑफ देम वर्स अवार्डेड निशान हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू द ग्रेट पैट्रियोट्स हु लेड ऑन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। उन सब को निशान हैदर दिया गया जो सबसे आला फौजी एजाज है, जो अजीम हुब्बुल वतनों को, सॉरी मैं भूल गया, जो अजीम हुब्बुल वतनों को दिया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 4th पैराग्राफ में से मुतल्लिका सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। सवाल की उर्दू होगी, पाकिस्तान का सबसे आला फौजी एजाज कौन सा है। जवाब में से 2 चीज़ों का इजाफा करना है और 2 चीज़ें ख़त्म करनी है। पहली चीज़ जो ख़त्म करनी है वो व्हाट है और दूसरी चीज़ क्वेश्चन मार्क है। आंसर होगा निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, लास्ट में फुल स्टॉप। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 4th पैराग्राफ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं उनमें से चंद एक के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट।
वर्ड है फॉरेन, सेंटेंस होगा द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। फिर वर्ड है हिस्ट्री, पाकिस्तान है स्प्लेंडेड हिस्ट्री, स्प्लेंडेड का मीनिंग शानदार है। वार्स, दीज वार्स, सॉरी मैं तो फिर दोबारा से पढ़ता हूँ, दीज आर वार्स, दीज आर वार्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। सोल्जर्स, brave soldiers of Pakistan army embraced martyrdom, awarded brave soldiers of Pakistan army awarded निशान हैदर। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ को पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके वर्ड्स मीनिंग है। नाउ वी विल रीड चैप्टर पैट्रियोटिज्म 5th पैराग्राफ रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स मीनिंग है, ये वर्ड है फीलिंग्स, वर्ड है फीलिंग्स। मीनिंग होगा इसका एहसास, कंटिन्यूसली, मुसलसल, इंस्पायर उभारना, गाइड रहनुमाई करना। डिवॉइड, वर्ड है डिवॉइड, इसका मीनिंग होता है खाली या महरूम। फिर वर्ड आता है ब्रीथ, सांस लेना। फिर वर्ड आता है सोल, रूह, डेड मुर्दा, नेटिव आबाई, लैंड जमीन। चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ के वर्ड सिनोनिम पढ़ेंगे। वर्ड्स हैं कंटिन्यूसली, इंस्पायर। कंटिन्यूसली का सिनोनिम होंगे, सॉरी मैं फिर दोबारा बता दूं आपको, कंटिन्यूसली का सिनोनिम्स होंगे। ये दो पढ़ रहे हैं इसलिए सिनोनिम्स आएगा। फ्रीक्वेंटली और कंसिस्टेंटली, फिर इंस्पायर, मोटिवेट, और एक और इसका एक और होता है सिनोनिम इसका इम्प्रेस। फिर आता है वर्ड गाइड, इसके सिनोनिम्स होंगे एजुकेट और लीड। फिर एक और वर्ड आएगा सोल, इसके सिनोनिम होंगे एम्बॉडीमेंट और इमोशन। फिर एक वर्ड आता है नेटिव, उसके सिनोनिम होंगे बोर्न और डोमेस्टिक। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ के वर्ड्स एंटोनिम पढ़ेंगे। नाउ स्टार्टेड। वर्ड्स नेटिव है, डेड है, डिवोर्ड है, फीलिंग्स हैं, इंस्पायर है। अब मैं इनके हर वर्ड के 2 एंटोनिम पढ़ूंगा। एंटोनिम्स हैं ये। नेटिव का जो एंटोनिम मुखालिफ वर्ड होगा वो होगा इम्पोर्टेड, ये इम्पोर्टेड नहीं, इम्पोर्टेड, IMPORTED, इम्पोर्टेड, फॉरेन। फिर डेड है, इसके 2 एंटोनिम होंगे अलाइव और एक्सपायर। फिर डिवोर्ड है, जिसका मीनिंग होता है खाली होना, ये इसके 2 एंटोनिम होंगे फुल और फील्ड। फिर फीलिंग्स आएगा, इसके 2 एंटोनिम होंगे, एक होगा इनसेंसिटिव और दूसरा होगा नम्बनेस। यहाँ पे M और B को मिला के पढ़ेंगे, ये आपकी नाक में आवाज है, नम्बनेस। फिर उसके बाद एक और वर्ड है इंस्पायर, इसके 2 एंटोनिम पढ़ेंगे, एक है काम और एक है डेडन। आपको एक साइलेंट होने का असूल बता दें। ये काम में L साइलेंट है। अगर कोई हरफ इनमें से हो जो है AOU, अगर कोई हरफ AOU हो और इसके फौरन बाद L आए तो उसका तरीकाकार ये है कि L साइलेंट हो जाता है, L की आवाज नहीं आती। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म की 5th पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। पैट्रियोटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, लिहाजा हुब्बुल वतन न सिर्फ एहसास है, इट इज अ लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन, बल्कि ये एक जिंदा जज्बा भी है, जिंदा जज्बा भी है जो कौम को मुसलसल उभारता है और रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. Scott, a man devoid
of patriotic spirit is like the one. SW के अल्फाज में एक इंसान या शख्स जो जज्बा हुब्बुल वतनी से खाली या महरूम होता है. Breathe there the man with soil or dead, जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह मुर्दा है होती है. Who never to himself has said, जिसने कभी भी खुद से नहीं कहा है. ये हैड ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है. न्यू इंग्लिश में हैज यूज करते हैं, हैथ यूज नहीं करते. यहाँ who never to himself has said, जिसने कभी भी खुद से नहीं कहा दिस इज माई ओन, ये मेरा वतन है. माई नेटिव लैंड, मेरा आबाई वतन है. हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. क्वेश्चन है, हाउ विल यू एलेबोरेट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's quote, we must develop a sense of patriotism which galvanize us all into united and strong nation. सवाल की उर्दू होगी, हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कौल की वजाहत कैसे करेंगे. एलेबोरेट का मीनिंग वजाहत करना होता है. कोट है, हमें जज्बा हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देना चाहिए जो हमें एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने के लिए मुतहर्रिक करेगा. जवाब या आंसर है इसका, एज अ नेशन वी शुड डेवलप love for our country among themselves because this will strengthen us as a strong, powerful and united nation. अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ में से चंद एक अल्फाज के जुमले बनाएंगे, मेक सेंटेंसेस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. वर्ड्स हैं फीलिंग्स, इंस्पायर, गाइड, डिवॉइड, डिवॉइड. फिर वर्ड आता है सोल. अब हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे. इट इज माई फीलिंग्स टू हेल्प पुअर्स. फिर माई टीचर इंस्पायर मी, माई टीचर इंस्पायर मी टू डू दिस जॉब. गाइड मी इन दिस सिचुएशन. आई एम नॉट डिवॉइड, डिवॉइड of humanity. Man is a mixture of soul and body. Man is a mixture of soul and body. लास्ट वीडियो में आपको साइलेंट वर्ड होने का रूल बताया गया था. रूल ये है, अगर किसी वर्ड में एल से पहले ए ओ यू आ जाए तो एल साकन या साइलेंट हो जाता है. मसलन वाक, टाक, फोक, फोक कहते हैं लोगों को. साइमन, साइमन मछली होती है. वुड, शुड. अब आपको एक और मज़ेदार चीज़ बताते जाएं जो इंग्लिश की बुनियाद है. वो ये है कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें से कुछ वावल्स होते हैं. वावल्स होती हैं ए, ई, आई, ओ, यू. ऐसे अल्फाज जो वावल्स हों या वावल्स का सोन दे रहे हों तो उनके शुरू में एन इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्चर्ड होता है, एन ऑर्फन होता है. इसके अलावा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में अल्फाज हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. जो अल्फाज कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं या कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं उनके साथ ए लगता है. जैसे आ मैन, आ किंग, आ को. अस्सलाम वालेकुम. तमाम व्यूवर्स की भरपूर दरख्वास्त या अपील पर चैप्टर पैट्रियोटिज्म की एक्सरसाइज में बाकी रह जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स और मेक सेंटेंसेस की वीडियो बनाई जा रही है. वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपके लिए काम करना है. वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दहानी करवाते जाएं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी हौसला अफजाई करें
हौसला अफजाई करने का तरीका ये है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का बटन है उसे ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं अपनी तमाम टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म की एक्सरसाइज में बाकी रह जाने वाले क्वेश्चंस आंसर पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। सवाल की उर्दू ये होगी कि बैरूनी या गैर मुल्की हमले की सूरत में हमें कौन सी चीज़ चौकन्ना या बाखबर रखती है। आंसर में सिर्फ आपने एक लफ्ज़ का इजाफा करना है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम मैसेज लिख देना है। दो चीज़ें ख़त्म कर देनी है, एक है व्हाट और दूसरा है क्वेश्चन मार्क। तो आंसर ये होगा द स्पिरिट SPIRIT स्पिरिट। ये आपने लफ्ज़ लिखना है, बाकी क्वेश्चन ही है मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन फुल स्टॉप। सेकंड क्वेश्चन है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री। सवाल की उर्दू है पाकिस्तान के शहरी होने के नाते आपके अपने मुल्क के लिए क्या फ़राइज़ हैं। आंसर है इसका, ये जवाब है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, वी मस्ट वर्क फॉर द प्रोग्रेस और बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म की एक्सरसाइज में बाकी रह जाने वाले वर्ड सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अब हम शुरू करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड सेंटेंसेस। प्रोस्पेरिटी वर्ड है, मीनिंग होता है खुशहाली। सेंटेंस माई फादर वर्क्स फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द फैमिली। मेरे वालिद ख़ानदान की खुशहाली के लिए काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार, मीनिंग इसका क्या है, ज़िम्मेदार। सेंटेंस होगा सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ पेरेंट्स एक्शन। उर्दू होगी इसकी बेटा वालिदैन के अमाल का ज़िम्मेदार नहीं है। नेशनलिज्म कौमियत, नेशनलिज्म is a good, nationalism is good for the country, nationalism is good for the country। तमाम व्यूअर्स आपको बताते जाएं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का PDF लिंक मौजूद है। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म की एक्सरसाइज में से बाकी रह जाने वाले अल्फाज के सिनोनिम्स बताएंगे। आज आपके लिए हर वर्ड के 3 सिनोनिम बोले जाएंगे। पहला वर्ड है प्रोस्पेरिटी, इसके सिनोनिम होंगे बेनिफिटेड, रिचेस, वेल्थ। दूसरा है रिस्पॉन्सिबल, इसके सिनोनिम होंगे आंसरेबल, गिल्टी, लायबल। तीसरा वर्ड है नेशनलिज्म, इसके सिनोनिम होंगे लॉयल्टी, पब्लिक स्पिरिट, फ्लैग वेविंग। अब साथ ही आपको इन अल्फाज के एंटीनम भी बताते जाएं, लेकिन इसके भी 3 एंटीनम बोलेंगे आपको। पहला वर्ड है प्रोस्पेरिटी, एंटीनम है इसका पॉवर्टी, एडवर्सिटी, डिप्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पॉन्सिबल, गिल्टीलेस, सॉरी मैं दोबारा से बोलता हूँ, गिल्टलेस, अनआंसरेबल, अनट्रस्टवर्थी, फिर वर्ड है नेशनलिज्म, इसके एंटीनम होंगे डिसलॉयल्टी, अनफेथफुलनेस। और एक और वर्ड है इनफिडिडिटी,